जहाँ की खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप इतने रोमांचित हो उठेंगे कि आपको लगेगा कि कम से कम एक बार जीवन में इस प्राकृतिक सुंदर और ऐतिहासिक स्थान पर जाकर आनंद जरूर उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपको बुंदेलखंड के उस प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थान के दर्शन कराने वाला हूं, दिखाने वाला हूं और उसके इतिहास से आपको रूबरू कराने वाला हूं, जहां की खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप इतने रोमांचित हो उठेंगे कि आपको लगेगा कि कम से कम एक बार जीवन में इस प्राकृतिक सुंदर और ऐतिहासिक स्थान पर जाकर आनंद जरूर उठाएं। तो आइए, आज मैं आपको इसी खूबसूरत स्थान, जिसे बुंदेलखंड का नैनीताल या बरुआ सागर कहा जाता है। दोस्तों, ये बरुआ सागर, बरुआ जो एक उपनदी है, छोटी सी उपनदी है, टीकमगढ़ से आती है इस तरफ बरुआ सागर की ओर, झांसी की ओर, उसका बना हुआ एक तालाब है, विशालकाय झील है, झरना है, उसके किनारे बसा हुआ एक छोटा सा नगर है बरुआ सागर। इस बरुआ सागर की ऐतिहासिकता की बात करें तो यहाँ तमाम छोटी सी जगह पे ही तमाम इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनका नज़ारा देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो उठता है। जैसे यहाँ का ये बरुआ सागर का तालाब, जिसके किनारे आज हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं दूर दूर तक गहरा सागर के समान पानी, बीच में टापू पहाड़, और लोग जो यहाँ का आनंद है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो अपने आप में देखते ही बनती है। अगर नैनीताल की झीलों की उपमा करें अगर इससे, तो लोग गलत नहीं कहते हैं कि बुंदेलखंड का ये नैनीताल का एक छोटा सा हिस्सा अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इसके ठीक बगल में बरुआ सागर का प्रसिद्ध किला भी मौजूद है। ये वो किला है जिसे 1702 में राजा उद्धोत सिंह, जो बुंदेला राजा थे ओरछा के, उन्होंने निर्मित कराया था। और इस किले में तमाम ऐसी खूबसूरत बातें हैं। इसका कई ऐसे ऐतिहासिक, झांसी की रानी के समय से भी कई इतिहास जुड़े हुए हैं, कई ऐसी बातें हैं, बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ के बारे में। किला छोटा है लेकिन सुंदर है। यहाँ की कई ऐतिहासिक महत्व हैं जिन्हें आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ राजा उद्धोत सिंह द्वारा बनवाए गए इस बरुआ सागर के किले में। दोस्तों, बरुआ सागर के इस ऐतिहासिक, प्राचीन और खूबसूरत किले के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे न्यूज़ चैनल कैसा भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली खबरें नहीं देखी हैं तो चैनल के ऊपर आई आइकॉन बनकर आ रहा है, उसको पुश करेंगे तो आपको पिछली खबरें भी देखने को ज़रूर मिलेंगी। साथ साथ दोस्तों, पूरे कार्यक्रम, पूरे एपिसोड के अंत में कैसा लगा आपको ये एपिसोड, इसके बारे में अपने विचार लिखना कमेंट्स बॉक्स में जाकर ना भूलें। चलिए, अब मैं आपको इस किले के इतिहास और इसकी सुंदरता से परिचित कराता हूँ। दोस्तों, बरुआ सागर के इस प्राचीन किले के बारे में आज मैं आपको गेट से लेके अंदर तक के एक एक भाग के बारे में बताऊंगा, यहाँ के इतिहास से परिचित कराऊंगा। सबसे पहले आप नज़र डालें गेट के मुख्य द्वार पर ही, किले के मुख्य द्वार पर ये शिलालेख लगे हुए हैं जिनमें यहाँ के प्रशासन द्वारा यहाँ की कुछ छोटी मोटी जानकारी यहाँ पर
उकेरी गई है, मैं उससे आपको परिचित करा दूं। इसमें लिखा गया है, बरुआ सागर झील के मनोहरम तट पर स्थित दुर्ग का निर्माण 18वीं शताब्दी में ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा करवाया गया था। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, ऊंची पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये एक पहाड़ी पर बनाया गया है, ऊंचाई पर बनाया गया है, इसलिए इसे गिरी दुर्ग भी कहते हैं। प्रस्तार निर्मित प्राचीर के मुख्य प्रवेश द्वार में कहीं कहीं लाखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। राज प्रसाद के ऊपरी भाग में निर्मित प्रांगण तथा आवासीय भवनों से किले के दक्षिण भाग में स्थित विशाल बरुआ सागर एवं परसवती वन्य क्षेत्र का मनोहरी दृश्य दिखाई पड़ता है। यहाँ से अगर आप नज़र डालेंगे किले के ऊपर से तो आपको यहाँ का वन क्षेत्र भी नज़र आएगा। झील का जो बरुआ सागर की झील है, तालाब है, उसका भी नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है, बहुत खूबसूरत। इसके अलावा मंदिर का शिखर हाथी की पीठ की तरह गोल होने के कारण अवलोकनीय है। यहाँ पर एक मंदिर भी है जो 19वीं शताब्दी का बना हुआ है, और इसमें इसका जो मंदिर की खूबसूरती है वो इस बात की है कि इस मंदिर की पीठ जो है बिल्कुल हाथी के पीठ की तरह ही दिखाई देती है। पूर्व दिशा में खुलने वाले इसके विशाल प्रवेश द्वार के सामने पष्टी देवी की प्रतिमा दर्शनीय है, और यहाँ पर पूर्व दिशा में जब ये मंदिर का दरवाज़ा खुलता है तो आप देख सकते हैं यहीं पर एक देवी का मंदिर भी है, जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, जो 19वीं शताब्दी का ही बना हुआ मंदिर है। जी हाँ, ये अंजनी माता का मंदिर है। जैसे ही हम प्रवेश द्वार पर आते हैं तो हमारे सामने अंजनी माता का मंदिर है, जो भगवान बजरंगबली की, श्री राम के भक्त हनुमान जी की माँ हैं अंजनी माता, उनका मुख्य मंदिर है। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात कही है, तब से ही बुंदेलखंड हाईलाइट पर है। बुंदेलखंड की एक एक ऐतिहासिकता की जानकारी लोग चाहते हैं, फिल्म सिटी से जुड़े लोग चाहते हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि नोएडा एक आधुनिक विकसित क्षेत्र है। वहाँ पर कोई भी ऐसी प्राचीन चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी जो बुंदेलखंड में देखने को मिल सकती हैं। और बुंदेलखंड ही अगर नोएडा से नज़दीक माना जाए तो फिल्म सिटी का सबसे नज़दीक क्षेत्र बुंदेलखंड है, जो पर्यटन की दृष्टि से, फिल्म की शूटिंग की दृष्टि से, फिल्म की लोकेशन की दृष्टि से, चाहे यहाँ किलों की बात हो, चाहे यहाँ झील सागरों की बात हो, नदियों की बात हो, या वन क्षेत्र की बात हो, ऐसा सब कुछ यहाँ पे मौजूद है जो फिल्मों में उपयोग किया जा सकता है। और बुंदेलखंड एक अच्छे खासे फिल्म की उप यूनिट के रूप में विकसित हो सकता है। तो आज हम उसी की नज़र को ध्यान में रखते हुए बरुआ सागर के इस किले में आपको लेकर आए हैं, जो किला भविष्य में फिल्म सिटी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए अब मैं इस गेट से आपको किले के अंदर प्रवेश करके आगे की चीज़ों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था शुरुआत में ही, गेट पर ही, कि ये बरुआ सागर का जो किला है वो एक पहाड़ी पर बना है, इसीलिए इसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार जो मेरे जस्ट पीछे है, जिससे हम अभी प्रवेश कर चुके हैं अंदर, और यहाँ से किले के ऊपर हम जैसे जैसे चढ़ रहे हैं तो हमें एक ऊंचाई पर, एक पहाड़ी से होते हुए एक पगडंडी रास्ता जो बनाया गया है वो ऊपर की तरफ जाता है, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जाता है। उस तरीके से हम इसमें धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। और चलिए अब मैं आपको इस किले की कुछ खास और रोचक बातों से परिचित कराता हूँ, जो इतिहास में बड़ा महत्व रखती हैं। एक समय की बात है जब झांसी की रानी का काल था 1857 का, और महारानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव की मृत्यु के बाद कमान संभाली थी झांसी के लिए, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल फूंका था। उसी दौरान एक डकैत हुआ करता था, सागर। जी हाँ दोस्तों, सागर नाम का एक डकैत हुआ करता था। कहते हैं कि उस ज़माने में वो जो सागर डकैत था और उसके जो साथी थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त थे, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना थी। लेकिन उस समय के उन डकैतों को ये लगा करता था कि जो राजा रजवाड़े हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं और अंग्रेज़ों के मददगार हैं, अंग्रेज़ों को देश में घुसेड़ने वाले, उनको पनाह देने वाले कहीं ना कहीं ये राजा ही हैं।
इसलिए वो बहुत चिढ़ता था गंगाधर राव और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से भी। तो जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई और झांसी की रानी ने कमान संभाली तो उस दौरान सागर जो था वो झांसी की रानी को भी उसी कैटेगरी में आंकता था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, झांसी की रानी एक अलग ही महिला हैं, वो मिट्टी और धरती के लिए ही जी रही हैं और उनका मकसद ही है कि अंग्रेज़ों को खदेड़ना और बाहर निकालना। उस सागर डकैत से जुड़ी एक रोचक कहानी इस किले से संबंध रखती है। बरुआ सागर जो इस क्षेत्र का नाम पड़ा वो कहीं ना कहीं इस बरुआ जो उपनदी है और उस सागर डकैत को मिलाकर ही बरुआ सागर नाम पड़ा। कहते हैं कि झांसी की रानी सागर डकैत को पकड़ने के लिए कई दिनों तक इसी किले में रुकी थी कि ताकि मैं उस डकैत को पकड़ सकूं। ये एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत रोचक जानकारी है इस किले की। चलिए अब मैं इस किले के और भी कुछ मेन भागों से आपको परिचित कराता हूँ। दोस्तों, हम किले में पहुँच चुके हैं। किले में हमें यहाँ के केयर टेकर मिले हैं केशवलाल जी। केशवलाल जी ये यहाँ की देखरेख करते हैं। इस किले का जो भी निर्देशन है, देख रेख है, वो सब इन्हीं के सुपुर्द है फ़िलहाल। और इन्होंने हमें बताया कि इस किले में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है और कैसा यहाँ का बनावट है और क्या क्या यहाँ है। जैसे बताया कि इस और अगर हम नज़र डालें तो किले का जो है परकोटा है, दीवार है, इस तरफ देखें तो घुड़सवारी है, पीछे हाथी खाना है, ऊपर कुछ भवन कमरे हैं। तो आइए अब हम एक एक करके उन सब चीज़ों के बारे में आपको परिचित कराते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं इस किले के और थोड़ा ऊपर। आप देख सकते हैं ये पूरा छोटा सा भवन दिखाई दे रहा है। इसके ठीक नीचे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है। ये घुड़सवार है। यहाँ पर घुड़साल में घोड़ों को रखा जाता था। हर किले में हाथी और घोड़ों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती थी। उनमें से ऐसा ही एक स्थान ये है जो घोड़ों के लिए रखा गया था। अब हम किले के एक और गेट है जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर राजा या उस ज़माने के जो भी इस किले के मुख्य कर्ता धर्ता थे उनके लिए जो भवन बनाए गए थे वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे। दोस्तों, हम किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर आ चुके हैं। जो दूसरा गेट है उससे अंदर आए हैं। इधर पीछे आप देख सकते हैं कि आधुनिक रूप से लोगों के पानी पीने की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है ताकि पर्यटक आए उन्हें पानी की सुविधा ना हो। यहाँ आप ठीक मेरे नीचे एक देख सकते हैं 3 खिड़की के साथ लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है। अंदर एक पूरा हॉल दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, बहुत ठंडा है। इसको खोलने की भी अनुमति नहीं है क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने किसी के अंडरटेकन नहीं किया है देख रेख में, इसलिए अभी इसको खोला जाना उतना सुविधाजनक नहीं है और लोगों की भी कमी है, देख रेख वालों की। बंद पड़ा है। लेकिन अंदर आप देख सकते हैं, हम कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा, जिस तरीके से पुराने ज़माने में राजाओं के रंग महल हुआ करते थे नृत्य गान आदि के लिए, उस तरीके के यहाँ पर बरादरी कमरे वगैरह दिखाए गए हैं। चलिए अब हम ऊपर लेके चलते हैं आपको। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस बरुआ सागर किले के दुर्ग के गिरिदुर्ग के ऊपर, सबसे ऊपर वाले भाग पर पहुंच चुके हैं। इससे बस 1-2 खंड ऊपर और कुछ स्थान दिए गए हैं। दोस्तों, आपको हमने नीचे एक चीज़ बताई थी कि यहाँ इस किले में एक मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर है, देवी मंदिर है, जिस मंदिर के बारे में कहा गया था कि उस मंदिर का जो परकोटा है, जो ऊपर का हिस्सा है, छत है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई कि आपको लगेगा कि कोई हाथी की पीठ है। बिल्कुल सेम हाथी की पीठ की ही डिज़ाइन का आपको अभी वो मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। ऊपर देखेंगे तो आप बिल्कुल हाथी की बैठक नुमा पीठ है और यह बहुत प्राचीन मंदिर है, उसी ज़माने का है जब यहाँ किला का निर्माण किया गया था। और आप देखेंगे मंदिर के सामने ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की गई जो यहाँ की खुदाई में मिली हुई मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जो अपने आप में यहाँ के इतिहास की गवाही देती हैं। आप मेरे
दाईं ओर भी देखेंगे तो यहाँ भी कुछ मूर्तियों को संरक्षित किया गया है, रखा गया है। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की गवाह हैं कि यहाँ प्राचीन समय में खुदाई से मिली ये मूर्तियाँ हैं और इसका इतिहास कितना पुराना है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस किले के और कुछ ऐसे भागों पर जिसे देखने के बाद आपको किले की खूबसूरती का, यहाँ की ऐतिहासिकता का अंदाज़ा होगा। तो ये देख सकते हैं, ये दरवाज़ा लगा हुआ है, इसके ठीक अंदर एक कला कक्ष निर्मित किया गया है जिसमें आधुनिक व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के कर्मचारी हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, उनके रुकने आदि के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि अगर कभी कोई अधिकारी पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ यहाँ आता है तो उसको रोका जा सकता है, यहाँ व्यवस्था की जा सकती है। आइए अब दोस्तों, मैं आपको इस किले के जो मुख्य रख रखाव करता, देख रेख करता है, जिनके अकेले के बलबूते पर इस किले का संरक्षण हो रहा है, इसकी साफ़ सफाई हो रही, इसकी देख रेख हो रही है और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के कहने पर भी ये अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं केशव लाल जी। और इस किले की आपको साफ़ सफाई हमने जैसा कि आपको दिखाई है कि अपने आप में ही अलग है। तो आइए अब इनसे बात करते हैं कि यहाँ और ऐसा क्या है या क्या था। किले में मौजूद केशव लाल जी हमें यहाँ के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ देंगे जिनका इतिहास से गहरा ताल्लुक़ है। तो चलिए जानते हैं इनसे ही यहाँ के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। सर, ये जो बड़ा आंगन है वो छोटा आंगन है और यहाँ पे जब यहाँ पर कोर्ट अदालत लगती थी, राजा का सिंहासन वो है, सामने दिख रहा है। और यहाँ ऊपर कैदी को नीचे ऊपर खड़ा किया जाता था, नीचे कारागार से ला करके। और मतलब ऐसा जो है, एक सिपाही बल्लम लेके इस तरफ खड़ा होता था, एक सिपाही बल्लम लेके उस तरफ खड़ा होता था। और राजा साहब के जो कार्यकर्ता मंत्रीगण खड़े हो जाते थे, बैठ जाते, 5 मिनट में अदालत फाइनल हो जाती। आपकी अदालत में साहब एक बार लिखा पढ़ी हो जाती है तो ज़िंदगी भर कोर्ट रगड़ते रहते हैं। और ये ब्रिटिश खपरेल बंगला है जो इसका फर्नीचर डैमेज होने के कारण से मतलब से इसको निकलवा दिया गया था। बाद में अब इसकी रिपेयरिंग हो रही है। तो आपने देखा, इन्होंने बहुत अच्छी एक जानकारी दी कि इस किले में यहाँ पर ऊपर राजा का दरबार लगा करता था, राजा साहब की गद्दी लगा करती थी और यहाँ कैदी के खड़े होने के लिए एक स्थान था। उसके अगल बगल 2 सिपाही खड़े हुआ करते थे और यहाँ पर ये आप देखते हैं, जैसे आज हम फिल्मों में देखते हैं, एक आधुनिक कचहरी हुआ करती है, कटघरे के अंदर एक कैदी खड़ा होता है। दोस्तों, आपको देख सकते हैं कि ये उसी तरीके की कचहरी है जिस तरीके की आज होती है आधुनिक कचहरी। और एक कचहरी में जज बैठता है, तो अगर जज की बात करें तो वहाँ सामने आप देख सकते हैं वो राजा का दरबार था जहाँ राजा कुर्सी डाल के बैठते थे न्याय करने के लिए। और जिस तरीके से आज के जज बैठते हैं उसी तरीके से राजा बैठते थे। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस दीवार के अंदर, ये एक कैदी के लिए स्थान होता था कि जो भी कैदी जिसके ऊपर जो मुकदमा चलता था वो इस दीवार के अंदर खड़ा होता था। और उसके दोनों ओर जो खाली स्थान है, यहाँ 2 सिपाही खड़े होते थे बल्लम लेके, और फिर यहीं से उस कैदी के ऊपर वाद विवाद होते थे या उसके ऊपर जो भी न्याय होता था या उसको जो भी सज़ा दंड देना होती थी वो यहीं पर चर्चा होती थी और उसका यहीं पर फैसला तत्काल होता था। दोस्तों, ये देख सकते हो, ये जिसके बारे में भी हमने बताया था कि राजा यहाँ बैठकर
कैदी का न्याय करते थे, फैसला करते थे, दरबार लगाते थे। ये वो स्थान है जहाँ राजा का सिंहासन लगा करता था, गद्दी लगा करती थी, राजा यहाँ बैठा करते थे। कितना खूबसूरत है, कितना हवादार है और कितना शीतल स्थान है, जिसमें ना तो एसी की ज़रूरत ना पंखे की ज़रूरत। दोस्तों, आप ठीक इस दरबार के सामने, राजा के दरबार के सामने एक नीचे देख सकते हैं आप, एक सुरंग दिखाई दे रही है, एक होल दिखाई दे रहा है। बताते हैं कि ये होल, ये सुरंग सीधे इस जो सामने तालाब दिखाई दे रहा है, बरुआ सागर का बहुत बड़ा सागर दिखाई दे रहा है, उसका जो दूसरा हिस्सा है वो वहाँ जाके निकलता है। अब हम पहुंच चुके हैं बरुआ सागर किले के सबसे ऊपर। दुर्ग का जो सबसे ऊपरी भाग है, छत है, बिल्कुल उसके ऊपर लगे हुए हिस्से पर ही हम पहुंचे हैं। और मेरे नीचे जो हिस्सा है, ये कमरा है, ये अपने आप में एक ठंडक एसी, आधुनिक ज़माने का, अगर इसे पुराने ज़माने का एसी रूम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिना एसी का, बिना पंखे का एसी रूम है। और इस रूम की भी एक विशेष खासियत है जिसे हम आगे बताएंगे। पहले आपको एक बात बता दें कि हम यहाँ से आपको अगर चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं, तालाब और आसपास का क्षेत्र का नज़ारा दिखाएं, तो फिल्म की शूटिंग के पर्पज़ से इससे बेहतर लोकेशन, इससे बेहतर स्थान शायद ही पूरे बुंदेलखंड में कहीं होगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण भी अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले, लगभग ये बात है 2008 के आसपास की, यहाँ पर हॉलीवुड की एक फिल्म की शूटिंग करने कंपनी आई थी, ब्लैक पर्ल करके। उस कंपनी ने पूरे बुंदेलखंड का मुआयना किया, पूरे बुंदेलखंड में घूमी। वो चाहती थी एक ऐसी बेहतरीन लोकेशन जहां पर आसपास तार ना हो, बैकग्राउंड में किले के आसपास का क्षेत्र बिल्कुल अलौकिक हो, अनोखा हो, ऐतिहासिक लगे, पुराना लगे, पुरातत्व लगे। तो ऐसी लोकेशन चाहती थी, लेकिन उसने पूरे बुंदेलखंड में घूमा, ऐसी लोकेशन उसको कहीं नज़र नहीं आई। फिर धीरे धीरे करके वो यहाँ बरुआ सागर पहुँचे। बरुआ सागर के जो पर्यटन क्षेत्र के और सांस्कृतिक क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई और वो यहाँ उनको लेकर आए। उन्होंने यहाँ का नज़ारा दिखाया, यहाँ की लोकेशन दिखाई। तो हॉलीवुड की वो कंपनी बहुत प्रभावित हुई। उसको जो चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पर मिली कि बैकग्राउंड में कहीं आप नज़र डालेंगे दूर दूर तक तो कोई एक तार झूलता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये विशेष चीज़ होती है लोकेशन में, ये चीज़ देखी जाती है फिल्मों की शूटिंग में। जब कोई पीरियोडिक फिल्म बनाई जाती है, कोई ऐतिहासिक फिल्म बनाई जाती है, तो उसमें इस बातों पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि कोई ऐसा निर्माण ना दिखाई दे, कोई ऐसी चीज़ ना दिखाई दे जो ये साबित करे कि नहीं साहब बात हो रही है फिल्म की इतिहास की या पीरियोडिक फिल्म की, लेकिन यहाँ आधुनिक चीज़ दिखाई दे रही है। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये चीज़ उस हॉलीवुड की कंपनी को बहुत प्रभावित किया और हॉलीवुड की वो कंपनी ने इसको ही अपनी लोकेशन बनाया, यहीं पे अपना पंडाल गाड़ा और काफ़ी समय तक यहाँ पर फिल्म की शूटिंग की। आप दूसरी ओर हाथ देखेंगे तो एक और जहाँ ऐतिहासिक शूटिंग के लिए बढ़िया स्थान दिखाई देता है, बिना तारों का स्थान दिखाई देता, तो किले के ठीक दूसरी ओर अगर आप नजर मारेंगे तो पूरा बरुआ सागर जो नगर है वो बसा हुआ है और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से बसा हुआ। आप देख सकते हैं नगर में मकानों के अलावा चारों तरफ हरे भरे, हरियाली से भरे पेड़ पौधे हैं। यहाँ का पर्यावरण इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है, इतना प्रदूषण मुक्त शहर है, ये नगर है कि यहाँ पर बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं बरुआ सागर के इस किले के ऊपरी हिस्से के एक कमरे में। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा कमरा है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस कमरे के चारों तरफ खिड़कियां दी गई हैं। एक तरफ से अगर आप नज़र मारेंगे तो दूर तक वो तालाब का नज़ारा नज़र आता है जो यहाँ का बरुआ सागर का मुख्य तालाब है और खूबसूरत तालाब है। दूसरी तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो झरना वाला स्थान दिखाई देता है।
जहाँ से वाटर फ्लो होता है और ये एकमात्र झरना है आसपास के क्षेत्र में जहाँ लोग झरने का आनंद लेने आते हैं। ये भी इस तालाब से जुड़ा हुआ है और इस किले से लगा हुआ स्थान है। तो तीसरी ओर अगर आप नज़र डालेंगे तो शहर का पूरा मुख्य शहर आपको नज़र आएगा, जहाँ पूरी बसियत है बरुआ सागर की। और इस किले के इस कमरे की सबसे ऐतिहासिक जो बात है वो ये कि झांसी की रानी जब सागर डकैत को पकड़ने आई थी तो 15-15 दिन यहाँ रुका करती थी, इसी कमरे में रुका करती थी, इसी जगह विश्राम करती थी। यहाँ आकर उनको बहुत ही सुकून और बहुत रिलैक्स महसूस होता था और सुरक्षित अपने आप को महसूस किया करती थी। दोस्तों, आप सुन सकते हैं आवाज़ की वो सरसराहट, वो आवाज़ जिसको सुनने के लिए शहरों में लोगों के कान तरसते हैं। लोग पंखे की या एसी की आनंद तो लेना जानते हैं, लेकिन जो नेचुरल हवा है, नेचुरल प्रदूषण मुक्त वाली हवा है, सुंदर ठंडी शीतल लहर है, वो आनंद, वो मज़ा आपको यहीं ऐसे स्थानों पर मिलेगा। और बरुआ सागर का ये किला इसके मामले में मुख्य जगह है। अभी हम खिड़की पे बैठे हैं और यहाँ आप हवा की सरसराहट को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इतनी शीतलता है, इतनी ठंडक है कि यहाँ पर जब शूटिंग करने वाले आए हॉलीवुड के, तो उन्होंने यहीं पर अपना विश्राम का डेरा डाला था और बिना एसी के भी उन विदेशी लोगों ने बहुत ही आनंद लिया था और यहाँ पर खूब समय बिताया। दोस्तों, हम अब मौजूद हैं इस बरुआ सागर किले के उस तल पर जहाँ से 5 खंड ऊपर और 2 खंड नीचे हैं तलघर में, जो बंद रखे गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि यहाँ पर किसी तरीके की कोई घटना, दुर्घटना, कोई परेशानी ना हो। साथ साथ क्या है कि नीचे के जो 2 बेसमेंट हैं उनमें चमगादड़, मधुमक्खी, तमाम जीव जंतुओं के होने की भी आशंका है। और जहाँ हम जिस बेसमेंट में हैं यहाँ भी चमगादड़ हैं मौजूद। चमगादड़ों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, चमगादड़ उड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से यहाँ भी बंद रखा जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, साफ़ सफाई की दृष्टि से, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए किसी को, आने जाने वालों को। तो इसके ठीक नीचे 2 खंड और मौजूद हैं, 2 तल और मौजूद हैं। इसके ऊपर 5 तल मौजूद हैं। टोटल ये पूरा बरुआ सागर किला 7 मंजिला किला है और बहुत खूबसूरत किला है। और इसमें यहाँ जो देख रेख करते हैं उनका कहना है यहाँ, क्योंकि अभी खोला नहीं गया है पूरी तरीके से, यहाँ कम से कम इतने कमरे हैं, 150 से 200 कमरे मौजूद हैं, जहाँ कई सौ लोग एक साथ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी मोटी मोटी दीवारों से बना हुआ और कितना खूबसूरत किला है, कितनी साफ़ सुथरा है। और यहाँ की ठंडक, यहाँ की हवा का आप आनंद फील कर सकते हैं यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद इतना तो तय है कि आप जीवन में याद करेंगे कि हम किसी पर्यटन स्थल पर गए, किसी किले का अवलोकन किया। ये इतिहास की दृष्टि से, सीखने की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और शूटिंग की दृष्टि से भी अपने आप में बेमिसाल किला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बेसमेंट में आप ऊपर छत देख सकते हैं। अभी भी इस छत पर जो मिट्टी लगी हुई है, आप मिट्टी देख रहे हैं। दरअसल ये उस ज़माने में जब इसका निर्माण किया गया था तो ढोला कसा जाता था, जैसे आज भी आधुनिक लेंटर डालने के लिए मिट्टी का ढोला कसा जाता है कि बाद में लेंटर कंप्लीट हो जाता है, जब पक्का हो जाता है तो उस ढोले को हटा देते हैं। इसी तरीके से पहले भी ढोला कसा जाता था मिट्टी का, लेकिन आज भी वो मिट्टी चिपकी हुई है। आप सोचिए कितने हज़ार वर्ष पुराना ये किला है। 1702 में निर्मित ये किला है और मिट्टी आज भी वैसी की वैसी चिपकी हुई है। ये अपने आप में इस किले की एक खूबसूरती और मजबूती का भी एक इशारा है। साथ साथ आप इस किले के निर्माण में नीचे जो बताया गया था कि लाखौरी ईंट से बना हुआ किला है, इसमें देख सकते हैं आप पतली पतली ईंटों से इस किले को बनाया गया है। ये एक विशेष प्रकार की ईंट होती है और यहाँ की दीवारें देखिए आप, इनकी मोटाई देखिए, इसको इतनी खूबसूरती से, इतनी अच्छी नक्काशी से बनाया गया है, जिसके आगे आज की आधुनिक इंजीनियरिंग, आधुनिक जो सोच है वो भी कहीं ना कहीं बौनी नज़र आती है इस पुरानी इंजीनियरिंग के आगे।
तो दोस्तों आज हमने पूरी कोशिश की बुंदेलखंड के इस ऐतिहासिक बरुआ सागर किले के बारे में आपको बताने की, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को बताने की, यहाँ के एक एक स्थान से एक एक जगह से आपको परिचित कराने की कि यहाँ क्या खासियतें हैं, क्या है इस किले की खूबसूरती है, इस किले की क्या विशेषता है और इस किले के आसपास का क्षेत्र कैसा है। फिल्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, हर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये किला अपने आप में मील का पत्थर है, जहाँ हॉलीवुड जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई और हॉलीवुड के बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टरों ने भी इसको बुंदेलखंड का एक विशेष स्थान माना। ये अपने आप में बहुत दुर्लभ किला है और निश्चित मानो कि बुंदेलखंड में अगर फिल्म की यूनिट बनती है या नोएडा फिल्म सिटी बनती है और बुंदेलखंड को शूटिंग का प्लेस चुना जाता है तो बरुआ सागर का ये किला, ये झील मील का पत्थर साबित होगी। आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट बरुआ सागर से के किले और झील से जुड़ी हुई कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों कैसा भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स की वजह से ही हमें नए और अच्छे लोकेशंस पर काम करने की ललक लगती है, प्रेरणा मिलती है। आप हमारे साथ कैसा भारत न्यूज़ के साथ ऐसे ही विश्वास के साथ जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे किसी नई लोकेशन पर, नए स्थान पर, जिसकी ऐतिहासिकता से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।